जय श्री माता जी। सहज कृषि के कारण प्रति एकड़ 27 क्विंटल गेहूं और 17 क्विंटल कपास कैसी हुई है, ये देखते हैं इस वीडियो में। परम पूज्य श्री माता जी ने अपने सहज योग के माध्यम से हमें कई प्रकार के मार्ग बताए हैं। हमें इसका उपयोग करने की जरूरत है। वास्तव में हमें कम से कम एक बार इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। सहज योग में आने के बाद कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार आदि अनेक मार्ग मिलते हैं। यदि आप साधारण कृषि का विषय भी अपने दिमाग में ले तो भी आपको अन्य फसलों की तुलना में अपनी फसलों का बेहतर मूल्य और आकर्षण दिखाई देगा। लेकिन हम सहयोग का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हम श्री माता जी द्वारा गए नियमों का पालन करें। नासिक जिले के प्रकाश वामन जी ने धैर्य से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सहज कृषि के माध्यम से ऐसे ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी आय बढ़ाने का लाभ दिया गया। नासिक जिले के आगर बुद्रुक मालेगांव के प्रकाश वामन बचाव 2011 से सहयोग कर रहे हैं। वे परम पूज्य श्री माता जी की परम कृपा और काम कर रहे हैं। उनकी परिवार में हर कोई सहयोग करता है। इस सहयोग में उनका कई वर्षों का अनुभव है, इसलिए 31 मई 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने खेती करने का फैसला किया। तदनुसार जिस समय बीज बोया जाना था, उन्होंने बीज को श्री माता जी के तस्वीर के सामने वाइब्रेशन करने के लिए रखा। इससे पहले उन्होंने खेत में अथर्वशीष किया, ध्यान और पूरे क्षेत्र को वाइब्रेशन दे दिए। तदनुसार उन्होंने क्षेत्र में सहयोग कृषि का प्रयोग किया। उनका कहना है कि जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपनी फसलों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर इसकी देखभाल की जाए तो यह अच्छे से बढ़ता है। जब हमने कपास और गेहूं के बीज श्री माता जी की तस्वीर के सामने वाइब्रेशन करने के लिए रखा, फिर इसे खेत में लगाया। बीज बोने के बाद जब फसलें खिलने लगी तो हमने सहयोग ट्रीटमेंट का उपयोग करके फसल की देखभाल की। जब फसलें उग रही थी तब हमने गणेश अथर्वशीष, ध्यान आदि सभी कार्य किए। फसलों की दवा के समय खेत में हमने वाइब्रेशन युक्त जल का भी छिड़काव किया। उस समय दूसरों की फसल और हमारी फसल में बहुत बड़ा अंतर था। यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो सब कुछ उसी के अनुसार हो रहा है। जिस तरह श्री माता जी ने सब कुछ योजना बनाई है। जब हमने फसल काटी थी, हमें प्रति एकड़ 27 क्विंटल गेहूं मिला तो 17 क्विंटल कपासी का उत्पादन मिला। हम इससे बहुत खुश थे कि माँ की कृपा से हमारे खेत इतना बड़ा अनाज मिला, कपासी हुई। सब देखकर पड़ोसी किसान भी इतना अनाज देखकर प्रसन्न हुए। हम बिल्कुल शुद्ध अनाज बाजार में उपलब्ध कर रहे थे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि श्री माता जी हमारे माध्यम से यह महान कार्य कर रही है। इसके बाद हमने 8 दिसंबर को पूरा परिवार वैष्णवी देवी यात्रा पर जाने का फैसला किया। लेकिन प्याज का पौधा इतना तैयार हुआ, प्याज लगाए कि यात्रा जाए। तभी श्री माता जी से प्रार्थना की कि श्री माता जी हमें रास्ता दिखाइए, और हम वैष्णवी यात्रा के लिए निकल पड़े। लेकिन जब हम वापस आए तो पौधे में नमी वैसी की वैसी थी। इस कारण हमें अक्सर यह महसूस होता है कि श्री माता जी हमारे हर काम में
ہمارے ساتھ ہے۔ परम पूज्य श्री माता जी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। जय श्री माता जी।